हाय बच्चों, आज आपके सामने क्लास 9 क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जिस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। बहुत ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को समझेंगे। बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, इसको डिवीजन फॉर्म में ले आते हैं, बट नहीं। क्वेश्चन में आपके पास लिखा हुआ है विदाउट एक्चुअल डिवीजन, मतलब कि इसको बिना डिवाइड किए आपको बताना है कि हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं। अब बात समझिएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होता क्या है। देखिए, कहने का मतलब कि आपके पास में अगर 7/2 है, अगर आपको बोलेंगे इसको डेसिमल फॉर्म में लिख के बताइए, तो आप फर्स्ट इसको डिवाइड कीजिएगा। फिर बोले 2 3 या 6, 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे 0 और 5 टाइम्स से बोलिएगा कि 10 हो गया। क्लियर है। अब देखो, इसको डेसिमल फॉर्म में अगर लेकर के आए हैं तो ये कहलाया 3.5। अब 3.5 जब मेरे पास में आया है सर, तो एक्चुअली में अगर देखा जाए यहाँ पर तो रिमाइंडर हमारा 0 हो चुका है। जब किसी भी नंबर को हम डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर हमारा अगर 0 हो जाता है, तो समझिए वो जो डेसिमल फॉर्म हमारा है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब आपको बिना डिवाइड किए बताना है कि ये 27/80 जो हमारे पास रैशनल नंबर है और 11/24 जो है वो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं। अब बात समझिएगा क्या होता है कि जो नंबर आपके पास हो उसका डिनोमिनेटर का करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। जो रैशनल नंबर हमारे पास होंगे उसका डिनोमिनेटर का करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर हमारे पास 2 और 5 के अलावे दूसरा कुछ आ जाता है, तो वह रैशनल नंबर हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल होने के लिए रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर सिर्फ या तो 2 होना चाहिए, या तो 5 होना चाहिए, या तो 2 5 बोथ दोनों होना चाहिए। अब चलते हैं 1 नंबर में। 27/80 में डिनोमिनेटर हमारे पास 80 है, तो पहले हम 80 का कर लेते हैं प्राइम फैक्टर। 2 40 टाइम्स, 2 20 टाइम्स, 2 10, 2 5 और 5 वंस। हम क्या देख रहे हैं, 2 यहाँ पर 4 बार आया है, 5 यहाँ पर 1 बार आया है, तो हम लिखेंगे 2 को 4 बार, 5 को 1 बार, 2 टू दी पावर 4 और 5 टू दी पावर 1। ठीक है। अब यहाँ पर क्या देखिए, हम डिनोमिनेटर जो 80 था, इसका प्राइम फैक्टर 2 और 5 के अलावा दूसरा नहीं आया है, सिर्फ 2 और 5 ही आया है। इसका मतलब ये हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। देयरफॉर 27/80 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर आप चाहें इसे कुछ लिख सकते हैं, इसमें हम ये लिख सकते हैं सर, लिखने का तरीका अगर हो तो लिखेंगे कि वी गेट द प्राइम फैक्टर ऑफ 80 इज इन द फॉर्म ऑफ 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर m। मतलब कि 80 का जो प्राइम फैक्टर मेरा मिला वो इस फॉर्म में मिला हुआ है। इसका मतलब कि 27/80 जो हमारा होगा इज ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अब सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर पे डिनोमिनेटर हमारा 24 है, तो 24 का निकालेंगे प्राइम फैक्टर। 24 का निकालेंगे प्राइम फैक्टर 2 12 2 6 2 3 टाइम्स में 3 1। अब क्या देख रहे हैं कि 2 यहाँ पर 3 बार आ रहा है और 3 एक बार आ रहा है। हम लिखेंगे 2 × 2 × 2 और × 3। इसको हम लिखेंगे तो 2 पर पावर 3 और 3 टू दी पावर 1। अब जरा यहाँ पर देखिए बच्चों कि हमारे पास जो प्राइम फैक्टर का जो फॉर्म है वो 2 टू पावर m × 5 पावर n के फॉर्म में नहीं आया है। एक 3 जो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा आ गया, अदर देन यानी 2 और 5 के अलावे 3 आ चुका है। इसका मतलब कि 11/24 हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। यहाँ लिखेंगे हियर द प्राइम फैक्टर of 24 is other than 2 to the power m into 5 to the power m। यानी 2 और 5 के अलावा हमारा दूसरा भी आ चुका है। इसका मतलब
कि 11/24 is not dominating decimal। बहुत ही आसान तरीके से ये क्वेश्चन बनने वाला है बच्चों, और क्लास 9 का क्वेश्चन है। बस इसमें आपको ये देखना है कि डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर यदि 2 और 5 के फॉर्म में आए, या 2 सिर्फ आए या सिर्फ 5 आए, तो हमारा डोमिनेटिंग डेसिमल होगा। इसके अलावा अगर कुछ भी आ जाता है तो हमारा वो डोमिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे इस तरह वीडियो आपको मिलते रहे। धन्यवाद।